आज हम रुचिरा पाठ्य पुस्तक भाग 1 से पाठ 6 का अनुवाद करेंगे। पाठ का नाम है समुद्र तट है, अर्थात समुद्र का तट। देखिए यहाँ एक छोटा सा बॉक्स दिखाई दे रहा है आपको। इस बॉक्स में लिखा हुआ है तृतीया चतुर्थी विभक्ति, अर्थात इस चैप्टर में हम अधिकतर शब्द तृतीया और चतुर्थी विभक्ति के पढ़ेंगे। वैसे तो सभी विभक्ति के शब्द इसमें आएंगे, लेकिन अधिकतर शब्द तृतीया चतुर्थी विभक्ति के आएंगे। मैं आपको बताती चलूंगी कौन से शब्द में तृतीया और चतुर्थी विभक्ति है। शुरू करते हैं। एष है समुद्र तट है। एष है, यह समुद्र तट है, समुद्र का तट। यह समुद्र का तट है। अत्र, यहाँ, जनाः जन पर्यटनाय पर्यटन के लिए आगच्छन्ति आते हैं। यहाँ जन पर्यटन के लिए आते हैं। अब देखिए यहाँ शब्द आया है पर्यटनाय। पर्यटनाय शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। चतुर्थी विभक्ति एक वचन, पर्यटनाय, पर्यटन के लिए। ठीक है, आप शब्द रूप और विभक्ति रूप को भी जाने अच्छे से। मैंने शब्द रूप की वीडियो बनाई हुई है, आप उस वीडियो में शब्द रूप को देखें तो उससे आसानी होगी आपको। केचन तरंगे क्रीडंती। केचन अर्थात कुछ, तरंगे, तरंगे, क्रीडंती खेलते हैं। तरंगे अर्थात तरंगों से, कुछ तरंगों से खेलते हैं। केचन च नौकाभिः जल विहारम कुर्वन्ति। केचन कुछ, च और नौकाभिः नौकाओं से जल विहारम जल विहार कुर्वन्ति करते हैं। अब यहाँ पर नौका भी शब्द में तृतीया विभक्ति है और बहुवचन है। और कुछ नौकाओं से जल विहार करते हैं। तेषु केचन कन्दुकेन क्रीडन्ति। तेषु उनमें से, केचन कुछ, कन्दुकेन अर्थात फुटबॉल, क्रीडन्ति खेलते हैं। उनमें से कुछ फुटबॉल से खेलते हैं। बालिकाः बालकाः च बालुकाभिः बालुकागृहं रचयन्ति। बालिका अर्थात लड़कियां, बालकाः च और, च मीन्स और, बालकाः बालक। लड़कियां और लड़के, बालुकाभिः, बालुकाभिः में भी तृतीया विभक्ति बहुवचन है। लड़कियां और लड़के मिट्टी से बालुका घर अर्थात मिट्टी का घर, रचयन्ति रचते हैं अर्थात बनाते हैं। मध्य मध्य बीच बीच में तरंगाः तरंगे बालुकागृहं मिट्टी का घर प्रवाहयन्ति अर्थात बहकर ले जाती हैं। बीच बीच में तरंगे मिट्टी के घर को प्रवाह कर देती हैं अर्थात बहा देती हैं। एषा क्रीडा प्रचलति एव। एषा अर्थात यह है, क्रीडा खेल, प्रचलति चलता रहता है, एव ही, यह खेल ही चलता रहता है। समुद्र तटः न केवलं पर्यटन स्थानानि। समुद्र तट न केवल पर्यटन स्थान है, अत्र मत्स्यजीविनः अपि स्वजीविकां चालयन्ति। अत्र यहाँ मत्स्यजीविनः अर्थात मछली पालक, अपि भी स्वजीविकाम अपनी जीविका चालयन्ति चलाते हैं। यहाँ मत्स्य पालन अर्थात मछलियों को पालने वाले मछुआरे जिनको बोलते हैं, यहाँ मछुआरे भी अपनी जीविका चलाते हैं। अस्माकं देशे बहवः समुद्र तटाः सन्ति। अस्माकं हमारे देशे देश में बहवः बहुत सारे समुद्र तटाः समुद्र तट सन्ति हैं। हमारे देश में बहुत समुद्र तट हैं। एतेषु मुंबई, गोवा, कोची, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी तटाः अतीव प्रसिद्धाः सन्ति। एतेषु इनमें से, मुंबई, गोवा, कोची, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम, पुरी तटाः सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं। गोवा तट विदेशी पर्यटकेभ्यः सम अधिकम रोचते। गोवा तट विदेशी पर्यटकों के लिए सबसे अधिक रोचक है।
विशाखापत्तनम तट है वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्ध है। विशाखापत्तनम तट विदेशिक अर्थात वैदेशिक व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। कोची तट है नारिकेल फलेभ्य है ज्ञायते। कोची तट नारिकेल अर्थात नारियल के फलेभ्य फल के लिए ज्ञायते जाना जाता है। कोची तट नारियल के फल के लिए जाना जाता है। मुंबई नगरस्य जुहू तटे सर्वे जनाः स्वैरं विहरन्ति। मुंबई नगर के जुहू तट पर सर्वे सभी जन स्वैरम अर्थात अपनी इच्छा से विहरंती विहार करते हैं। मुंबई नगर के जुहू तट पर सभी जन अपनी इच्छा से विहार करते हैं। चेन्नई नगरस्य मेरीना तट है देशस्य सागर तटेषु दीर्घतम है। चेन्नई नगर का मेरीना तट देश के सागर तटों में दीर्घतम है अर्थात बड़ा है। भारतस्य तिसृषु दिशासु समुद्र तटाः सन्ति। भारतस्य भारत के तिसृषु तीनों दिशाओं में समुद्र तट सन्ति हैं। भारत के तीनों दिशाओं में समुद्र तट हैं। अस्माद् एव कारणात् अस्माद् इसी एव ही कारणात् कारण से भारत देश है। भारत देश प्रायद्वीप है इति कथ्यते। प्रायद्वीप यह कहा जाता है। इसी कारण से ही भारत देश प्रायद्वीप कहा जाता है। पूर्व दिशायां बंगोपसागर है, दक्षिण दिशायां हिंद महासागर है, पश्चिम दिशायां च अरब सागर है अस्ति। पूर्व दिशा में बंगोपसागर, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर और पश्चिम दिशा में अरब सागर है। एतेषां त्रयाणाम् अपि सागराणां संगमः कन्याकुमारी तटे भवति। एतेषां इनमें त्रयाणां तीनों अपि भी सागराणां सागरों में सागराणाम अर्थात सागरों का संगम कन्याकुमारी तट पर भवति होता है। इन तीनों सागरों का संगम भी कन्याकुमारी तट पर होता है। अत्र पूर्णिमायां चंद्रोदयः सूर्यास्तं च युगपदेव द्रष्टुं शक्यते। अत्र यहाँ पूर्णिमा को चंद्रोदय है, पूर्णिमा चंद्र का उदय और सूर्यास्त तीनों एक साथ दृष्टुम देख शक्यते सकते हैं। यहाँ पूर्णिमा चंद्रोदय और सूर्यास्त तीनों एक समय पर देख सकते हैं। इस प्रकार से हमारा यह समुद्र तट है पाठ पूरा हुआ। धन्यवाद।